आज का मेरा विषय है पुत्र, लड़का अर्थात बॉय। कोई परिवार आखिर लड़का ही क्यों चाहता है, लड़की क्यों नहीं चाहती? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारी दृष्टि से मुख्यतः 4 ही कारण हैं। पहला है नरक से उद्धार, दूसरा है स्वर्ग में जाने का रास्ता, तीसरा है मनोवृत्ति और चौथा है संपत्ति। हमारी दृष्टि से यही 4 कारण हैं कि हर अभिभावक, हर माता पिता चाहते हैं कि मुझे पुत्र हो जाए, जबकि ये हमारी दृष्टि से ये चारों विचारधाराएं गलत हैं। पहला है नरक से उद्धार। लोग सोचते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मेरे मुख में आग देगा लड़का, तो मुझे नरक से उद्धार हो जाएगा। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वर्ग और नरक जाता है ये तो पहला खुद ही विचारणीय सब्जेक्ट है। अगर है भी तो व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने कल्चर से स्वर्ग जा सकता है, किसी के मुख में आग देने से नहीं जाता। दूसरा है स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है? आपके 100 पुत्र हों, आपका कर्म गलत हो तो आप स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। आपके कर्म के कारण, अपने कल्चर, अपने व्यवहार के कारण ही स्वर्ग जा सकते हैं। आप चोरी कीजिए, आप डकैती कीजिए, छिनतई कीजिए, गलत काम कीजिए, तो आप क्या स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। ना आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। समाज में आपको लोग कैसा कहते हैं निर्भर ये करता है। आप जब अच्छे काम करेंगे, धर्म के काम करेंगे, अच्छे विचारवान होंगे, तो आपको ईश्वर भी आपको अच्छा समझेगा और आप खुद लगेगा कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ, मुझे अच्छा स्थान मिलना चाहिए। तो पहला यही हो गया कि इस तरह आपको स्वर्ग मिलेगा, तो ये पुत्र उसके लिए कोई कारण नहीं हो सकता। तीसरा है मनोवृत्ति। व्यक्ति की मनोवृत्ति है, एक बीमारी है लोगों के दिमाग में आज भी कि हमको लड़का हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। लड़का होने के पीछे कोई भी कारण नहीं हो सकता। लड़का लड़की हो, इसके लिए बाप ही, पिता ही इसका कारण होता है। तो लड़का है हो या लड़की हो, इसमें क्या फर्क है? तो इसके लिए अपने मनोवृत्ति में सुधार लाना पड़ेगा, अपने विचारों में शुद्धता लानी पड़ेगी, विचार परिवर्तन करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। जब तक आप लड़का और लड़की में भेद करते रहेंगे, तब तक आपका कभी भी आपका विचार यही रहेगा कि मुझे लड़का हो जाए, मुझे लड़की नहीं, जबकि रियल में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। चौथा है सबसे बड़ा संपत्ति। मैं इसका सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। हर व्यक्ति, हर गार्जियन, हर अभिभावक के दिमाग में रहता है कि मैं जो कमा रहा हूँ ये संपत्ति अगर लड़की रहेगी तो दूसरे के यहाँ चला जाएगा और मेरे पास नहीं रहेगा, जबकि अगर लड़का मेरे को होगा तो वह मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ कमाएगा, मेरा सेवा करेगा और ये मेरी अर्जी हुई संपत्ति मेरे पास रहेगी। जो मुख्यतः यही कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं इतनी ज़िंदगी से, इतना मेहनत से कमा रहा हूँ, अगर कल लड़की की शादी हो जाए और वह दूसरे के घर चली जाए तो हमारी संपत्ति का क्या होगा? मेरे संपत्ति मेरे पास नहीं रहेगी, जबकि ये मनोवृत्ति ही गलत है। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं रहती। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चली जाती है। तो ये आपका लड़का भी अगर आपके साथ रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी संपत्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि करे, हो सकता है कि उसमें कमी भी कर दे। तो इसलिए आदमी को ये मनोवृत्ति भी से बाहर निकलना पड़ेगा और इस विचार से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। लड़का और लड़कियां ऐसा होता है कि लड़की को जन्म देने में माँ को कम तकलीफ होती है या ज़्यादा तकलीफ होती है, लड़के को माँ को जन्म देने में ज़्यादा तकलीफ होती है या कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़का लड़की का फ़र्क कुछ भी नहीं होता। जन्म देने में दोनों के बराबर प्रसव पीड़ा होती है, तो आपकी अंतर क्यों? ये मनोवृत्ति का दोष है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनोवृत्ति में सुधार लाना पड़ेगा। अगर नहीं सुधार लाते हैं तो आपका विचार विखंडित हो जाएगा,
आपका विचार विखंडित हो जाएगा, परिवार बिगड़ सकता है। इसलिए आपको अपने मनोवृत्ति में भी लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं लाना चाहिए। समाज में भी चाहिए कि वह लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करे। इसलिए संपत्ति आपकी है, कल किसी की भी हो सकती है। इसलिए ये विचार भी हमारे दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए लड़का लड़की में फ़र्क नहीं कीजिए। लड़का लड़की एक समान है। जो लड़का है वह लड़की है, केवल जेंडर का फ़र्क है। तो जेंडर के फ़र्क से आप इसके लिए कोई आपके पास हथियार, कोई उपाय नहीं है जिससे आप ये परिवर्तन कर सकें। इसलिए आप हमेशा इस विचार से बाहर निकलिए, लड़का लड़की एक समान समझिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।